हरिओम देवी। ओमकारनाथ। ओ ये ओमकारनाथ में ब्रह्मांड का एहसास भी होता है, भ्रमण का एहसास भी होता है। सब भ्रम दूर हो जाता है। भ्रमण मतलब भ्रम का रमण, जो भ्रम दूर हो जाता है उससे भ्रमण कहते हैं। और आपके ब्रह्मांड के अंतर कुछ नहीं है, ये अनुभव हो जाता है कि आप ब्रह्मांड का हिस्सा है, बड़े सत्ता का हिस्सा है। और जो तत्व ब्रह्मांड बनाया है वो तत्व आप ही को बनाया है। सूरज, चांद, नक्षत्र, तारे जिस जिस तत्व से बने हैं, हम भी उस तत्व से बने हैं। तारे जमीन पर, ये सब अनुभूतियां अपने अज्ञान को सीमित करके हमें एक जो ज्ञान की उस उत्सव या उस क्षण हमें मिलता है। ये ओंकार नाद बड़ा ही जो बहुत ही शक्तिशाली होता है, जो उस ओंकार नाद को एहसास करने की कोशिश करते हैं। हर दिन नया खुलासा, जैसे नए चैनल सब हर दिन कुछ ना कुछ नया कहते हैं और अपना टीआरपी बढ़ाते हैं, वैसे ओंकार नाद अपना टीआरपी खुद बढ़ा देता है। ऐसे एहसास आप सबको अभिवादन हो। अभी सुनते हैं वैशाली जी से सांख्य योग की अगली श्लोक। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। हम सांख्य योग पढ़ रहे, दूसरा चैप्टर। उसमें हम श्लोक नंबर 35 पढ़ेंगे आज। श्री भगवान उवाच भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वामहरथः येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वामहरथः येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। हरिओम। अर्जुन जो हमें नर के रूप में, सामान्य मनुष्य के रूप में रूपांतरित किया गया,
कृष्ण सामान्य नारायण के रूप, नर और नारायण बात करते हैं, ये हमें पता चलता है अर्जुन और कृष्ण के संवाद में। तो नर नारायण अभिन्न है, आप चाहो ना चाहो आप नारायण से ही बात करते हो, आपको पता नहीं चलता। तो हमारी जो हमसे बात होती है या हमारी जो हमसे खुलासा होती है, हम अपने आप से निर्णय करते हैं, अच्छा बुरा सोचते हैं, ये सब नारायण से ही बात होकर होता है। जो ये मानते हैं कि वो नारायण से बात करते हैं, वो अर्जुन है, सामान्य से उत्तम चरित्रवान। सामान्य इंसान, सामान्य मनुष्य अपना जीवन रक्षा करने के लिए समय बिताता है इस जगत में। असामान्य व्यक्ति क्या करते हैं, अपना जीवन भी रक्षा करते हैं और जरूरत जरूरत होने पर उससे सैक्रिफाइस, यानी सैक्रिफाइस का हिंदी त्याग त्याग करते हैं। तो ये है बड़े इंसानों का लक्षण, बड़े मनुष्य का लक्षण, उत्तम चरित्र का लक्षण, रक्षा भी करते हैं, त्याग भी करते हैं जरूरत पड़ने। तो अर्जुन को कहा जाता है तुम्हारी ये डोलने का, इस मन को विचलित करने का जो कड़ी सूझ रही है, ये तुम्हें इस जहां और उस जहां में नहीं रखेगा। इस जहां उस जहां मतलब ना इस जहां में जहां हो ना रहोगे, ना उस जहां मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब हिंदी में भविष्य में नहीं रहोगे। तो सामान्य मनुष्य अपने प्राण को रक्षा करके वर्तमान में रहते हैं, असामान्य मनुष्य उससे त्याग करके समाज के लिए या कोई कारण उससे त्याग करके भविष्य में रहते। और जो तुम्हें इतना सराहते हैं, तुम्हें जो मानते हैं, यही लोग तुम्हें भविष्य में रखते हैं, तुम नहीं रहते हो, तुम्हारा कीर्ति रहता है। तो अभी भगोड़ा बनोगे, अभी नहीं रहोगे। जो लोग तुम्हें भविष्य में रखने वाले हैं, वो भी तुम्हारा इस भगोड़ेपन के कारण तुम भविष्य में भी नहीं रहो। हम लोग वर्तमान में रहते अपने कारण, लेकिन भविष्य में रहते हैं अपने त्याग के। जिन्होंने जितना त्याग किया उसका नाम, चाहे वो हर गृहस्थी में, चाहे वो समाज के लिए, चाहे वो विज्ञान के लिए, जितना जो त्याग किया है उतना उसका नाम भविष्य में लिपिबद्ध हो जाता है। जिनके नाम बार बार जुबान पर आते हैं वो त्यागी। भोगियों के नाम आप वर्तमान में ले सकते हो, लेकिन भविष्य सिर्फ त्यागियों का नाम लेता है। ये सबसे बड़ा रहस्य है वर्तमान और भविष्य। तो अर्जुन जो भगोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आवाहन कर रहे हैं कि त्याग करो। गीता का
पूरा जो बीज होता है वो त्याग पर आधारित है। आपने देखा हुआ है ये भोगी और त्यागी का युद्ध चल रहा है। धृतराष्ट्र का राज्य ना होते हुए भी वो भोग कर रहे हैं, उनके बेटे भोग कर रहे हैं। जिनका राज्य है, जिनका साम्राज्य है, जो उसके हकदार भी है, वो त्याग कर रहे हैं। वो हर समय त्याग पर है। वनवास से लेकर पिता को लेकर हर समय उनका कुछ त्याग होता चला है। एक तरफ त्यागी, एक तरफ भोगी, तो निर्णय होता है, युद्ध जीतता है कौन भविष्य में, वो त्यागी जीतता है। तो आप जितने त्याग किए होंगे आपके जीवन में, आपका पथ, आपका निर्णायक जो गति होता है जीवन का, आपका पथ बहुत उदार हो जाता है, संकुचित कभी नहीं होता है त्यागियों का। उनके लिए हजार पथ खुल जाते हैं, उनके हिसाब से उनका जीवन होता है। हम जो भोग करते हैं, हजार पथ से एक पथ पर आ जाते हैं। वी डोंट हैव चॉइस। भोगियों का चॉइस क्या है? डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, चॉइस है। त्यागियों का चॉइस क्या है? अनगिनत चॉइस। जहां चाहे वो जा सकते हैं, जिस समय चाहे वो उठ सकते हैं, जो मर्जी वो खा सकते हैं, जहां वो चाहे सो सकते हैं। अब देखो त्यागियों का चॉइस कितना होता है। भोगी अपना खाट छोड़कर, कंफर्ट लेवल छोड़कर जा सकते हैं कहीं? भोगी कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो उनका पलड़ा गिरा। तो भोगियों का मरने का हजार बार ज्यादा है त्यागियों से। तो हे अर्जुन, तू अतिमानव है, तू असामान्य है। तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने जीवन के बारे में सोच रहा है। उसे त्याग कर। इस त्याग की वजह से तू भविष्य में तेरा कल्याण होगा और तेरा नाम लिया जाएगा। नाम रखना बड़ी बात नहीं, लेकिन नाम अगर किसी का रहता है वो बड़ी बात। आप नाम रखने के लिए क्रिया करते हो, जो सामान्य हो जाते हो, लेकिन आप ऐसे जीते हो कि आपको पता नहीं चलता है आपकी क्रिया कितना असामान्य हुआ, तो वो बहुत बड़ी बात। यहाँ एक छोटा सा कथा हम सुनाना चाहते हैं। बचपन की कथाएं हैं जो अपने मन में रेखा बना लेती है। छोटा सा कथा है। एक गरीब, दारिद्र्य से मारा एक गृहस्थ अपने भाग्य को लेकर जा पहुंचता है एक मंदिर। मंदिर, आप जानते हो, ना वो प्रार्थना के लिए जगह है, न कोई मांगने के लिए जगह, वो दर्शन की जगह। हम लोग मंदिर कभी प्रार्थना के लिए नहीं जाते। कोई प्रार्थना वहां करता नहीं है। वहां विग्रह रहता है दर्शन के लिए। तो कभी मत सोचिएगा आप प्रार्थना करेंगे मंदिर में। मंदिर में प्रार्थना नहीं होता है।
हमारे गृहस्थ में प्रार्थना। तो मंदिर में हम क्या करने के लिए जाते हैं? दर्शन करने के लिए। किसको? अपना स्वरूप, खुद का असली स्वरूप को हम दर्शन करें। हम है क्या देखने के लिए हम मंदिर जाते हैं। तो ये भी गृहस्थ होने से भी बहुत ऊंचा सोचने वाला गृहस्थ तो मंदिर गया, अपने स्वरूप को दर्शन किया और भीगे भीगे अपने लोह में, अपने भाव में भीग कर एक छोटा सा, अपने बहुत कम पैसों में थोड़ा बहुत एक दिया जलाया और लौट आए, अपने स्वरूप को देख आनंद होकर, अपनी गरीबी से दूर होकर, अपने आप को सौभाग्यवान सोचकर वो निकल। जब घर घर आता था तब उनको एक थैली मिला, थैली में बहुत सोने का वो कॉइन्स थे। तो वो सोचा ये शायद किसी ने गिरा दिया होगा, मंदिर आया होगा। तो मंदिर में फिर गए और पूछे, सब सब मना कर दिए, किसी का नहीं था। तो वो मंदिर के जो अभिभावक है उनको पूछा, ये तो किसी का नहीं है। तो वो अभिभावक ने बोला, तू तो गरीब है, तेरे तेरे को तो ये जरूरी है, तू ले जा। तो वो लेकर आए, वो बड़े इंसान बन गए। तो उनके जो मित्र थे वो सोचे ये कैसे हो गया। तो वो पूछा, तुमने क्या क्या ये मिला? बस मैंने मंदिर गया, एक दिया जलाया और ये सब हो गया। सो उसके मित्र सोचा कि ये दिया जलाने में ही चमत्कार है, ना दर्शन में ना कुछ में, और कुछ नहीं सोचता है किसी को। जो जो सहज लगता है उसी को मान लेते हैं। दिस इज द ओनली मेथड, सहज मेथड को हम सब मान लेते हैं। तो उन्होंने दिया जलाया, इतना बड़ा दीप खरीदा, इतना दिया जलाया, दिया जलता रहा, उसका पैसा खर्च होता रहा। हर दिन घर आता रहा, कुछ मिलता नहीं है। यही होता है, दर्शन से दिव्यता प्राप्ति होती है। हम लोग दर्शन ही नहीं करने चाहते, अपना स्वरूप को मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं। मंदिर में कोई प्रार्थना करता है? तो दर्शन के लिए जो मंदिर है, एक बार अपना खुद का स्वरूप को आपने खुद देख लिया तो वैभव की वैभव। ये मेरे बचपन की एक कहानी। आजकल माँ माँ की याद आते आते मेरा बचपन सुनहरा हो रहा। कभी हमने बचपन, इतने इतने सारे जो हमारे बचपन के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कहानी है, कभी गए नहीं थे, लेकिन आजकल बचपन की बातें बहुत याद आ रही है माँ के साथ। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता, चलेगा चलेगा। अभिनंदन। हाँ मामा, चलेगा चलेगा। बस समझ। तो ये महाभारत युद्ध त्याग और कोप की कहानी। मानव और अतिमानव की कहानी। अशतो मां सत्तमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। हरिओम अल्पिता जी। बोलिए। बोलिए बोलिए। मुझे भी आपकी मदर की ना फोटो एकदम आंखों के आगे आती है, चौड़ी चौड़ी बिंदी लगाई हुई। मैंने प्रभा जी से भी बोला कि मैंने कहा मुझे उनकी छवि ना आंखों के सामने से 2-3 दिन तक तो हटी ही नहीं थी। बस इसीलिए तो हम इतने सालों से सम्मोहित है अपने माँ से। कुछ तो है उनमें कि हमने कभी बाहर गुरु नहीं ढूंढा, कहीं नहीं गया। आई हैव नेवर गॉन एनीवेयर। माँ की आंखों में जैसे लगा कि वो सब जानती, भरपूर संसार, भरपूर अपार। कभी सोचा नहीं है कि उनके अलावा और कुछ इस संसार में अच्छी चीज है। नथिंग वाज मोर अट्रैक्टिव टू मी इन दिस वर्ल्ड। बस बच गए बहुत संसार से माँ के लिए।